इश्क, मोहब्बत, प्यार। सदियों से लोग इन लफ्जों का मतलब, इसके पीछे का रीजन और इनको कैसे डिफाइन किया जाए ये जानने और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यार हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में जरूर होता है। हम इसे फील कर पाते हैं, लेकिन इस फीलिंग को पूरी तरह से डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। बॉय नेक्स्ट डोर ये शो एक रेयर किस्म की लव स्टोरी है जिसको डिफाइन कर पाना मुश्किल है, पर इससे जुड़ी फीलिंग्स बिल्कुल रियल है। आयशा एक साइकाइट्रिस्ट है जिसकी उम्र करीब 42 बरस है और रिसेंटली गुड़गांव के एक गेटेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई है। 2020 में कोविड की शुरुआत के दौरान आयशा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 3 साल तक इस सदमे से जूझ रही आयशा फाइनली अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने दिल्ली छोड़कर गुड़गांव में फ्लैट खरीदा है। अभी उसको अरावली टावर्स में शिफ्ट हुए 2 से 4 दिन ही हुए हैं और उसका ज्यादातर वक्त घर को सेटल करने में निकल जाता है। मैं तो भूल ही गई थी कि ये सब भी है। 3 साल बंद डब्बे में चीजें रखने से याद ही नहीं रहता that they ever existed। ये पिक्चर फ्रेम को कहाँ लगाऊं? दीवार पे या फिर कैबिनेट पर ही रख दूं? आई गेस दीवार पर ही बेटर रहेगा। राजीव की और मेरी फर्स्ट वेकेशन की पिक है। लवली टाइम्स दोस वर। खैर कीले तो हैं, पर मुझे हथौड़ी कहाँ से मिलेगी? नेक्स्ट डोर वाले नेबर से पूछ कर देखती हूँ, इसी बहाने उनसे जान पहचान भी हो जाएगी। यस हाय, माय नेम इज आयशा। मैं बस 2-3 दिन पहले नेक्स्ट फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। हेलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई वाज होपिंग आपके पास अगर हथौड़ी हो तो आई कैन बोरो इट फॉर सम टाइम। हथौड़ी? हाँ हथौड़ी, हैमर। वो मैं कुछ चीज़ें पिक्चर फ्रेम्स वगैरह दीवार पर लगाने की सोच रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि हथौड़ी तो है नहीं। वो मैं बस थोड़ी देर के लिए चाहिए, नॉट मोर देन आधा 1 घंटा। मैं चेक करता हूँ, आप ज़रा वेट कीजिए। श्योर, थैंक यू। ये है एक, चलेगी? परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, वो इससे बड़ी वाली भी है पर मुझे मिल नहीं रही अभी। एक्चुअली ये सब मम्मी को पता रहता है और अभी वो घर पे है नहीं। अरे इट्स ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे काम के लिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? बादल। थैंक्स बादल। मैं ये हथौड़ी थोड़ी देर में दे जाऊंगी। आयशा के जाने के बाद बादल अपने फ्लैट में अकेला रह जाता है। आयशा से मिलकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आफ्टर ऑल आयशा है ही इतनी खूबसूरत और बादल को इस बात का बखूबी एहसास हो जाता है। आयशा को देखकर कोई अट्रैक्ट ना हो, ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वाह, कितनी हॉट लेडी थी यार, सुपर सेक्सी। और साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है, अब आएगा मजा।
पर एज में तो काफी बड़ी लग रही थी, 40 के ऊपर तो होगी डेफिनेटली। मेरा मतलब है कि ठीक है, फिर दीजिए हथौड़ी। इस तरह बादल को आयशा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल ही जाता है और घर के छोटे मोटे काम करने में करीब 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। एक साइकाइट्रिस्ट और बादल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ढूंढ रहा है। बादल बस आखिरी पिक्चर फ्रेम लगा ही रहा होता है कि आयशा किचन से नींबू पानी लेकर आती है। ये लो बादल, नींबू पानी पी लो। हाँ जी, ये आखिरी फ्रेम भी लग गया। मम्मी ईसीबी बैंक में जनरल मैनेजर हैं, राइट? जी दैट्स रियली ग्रेट। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना उनके ऊपर? हाँ, उनकी जॉब इज लाइक एवरीथिंग फॉर हर। जब पापा की डेथ हुई तो उन्होंने जॉब में ही अपना मन लगाया और मुझे भी पढ़ाई में फोकस करने को कहा। शी सेड खूब पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो ताकि तुम्हें लाइफ की और चीज़ें अफेक्ट ना कर सके। ये तो बड़ा अच्छा एटीट्यूड है सकती, पर हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि तरह तरह के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, इसलिए हर किसी का लाइफ को लेकर नज़रिया भी डिफरेंट हो सकता है। ये तो आपने एकदम सही कहा। सच बोलूं तो मैं भी इतना ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड नहीं हूँ। मतलब ऑफ कोर्स काम करना, पैसे कमाना ज़रूरी है, पर ऐसा भी क्या कि लाइफ के और मज़े करने का मौका ही ना मिले। वेल टू ईच हिज ओन, जैसा जिसको ठीक लगे। तो ठीक है आयशा आंटी, मैं अब आंटी? ये आंटी कौन है? मतलब वो मैं अभी तो मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ और तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे आंटी कहो। अगर तुम मुझे आंटी कहोगे तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। तो क्या बोलूं? आयशा नाम से बुलाओ। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ। तुम्हें पता है यूरोप यूएसए में तो लोग अपने मम्मी पापा को भी नाम से बुलाते हैं। पर ये तो इंडिया है ना। हाँ, तभी तो तुम मुझे आप कह सकते हो, पर उसके अलावा आयशा ही कहना। आई फील नाइस एंड यंग। तो ठीक है फिर आयशा, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो पूछ लेना। श्योर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। नाइस गुड लुकिंग बॉय। वैसे वो मेरे ब्लाउज की तरफ नजरें चुरा चुरा कर देख रहा था। और आज तो मैंने काफी डीप कट ब्लाउज पहना हुआ है और बैक भी काफी एक्सपोज्ड है। टू डू मैडम आयशा, अब तुम हो ही इतनी हॉट एंड सेक्सी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। ये तो फिर भी बहुत ही रेगुलर सा बॉय है। चलो और कुछ नहीं तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए तो कोई मिला। चाहे जो कहो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू टॉक अबाउट थिंग्स। बाकी तो जो उसकी इन्फैचुएशन है वो आई कैन डील विद वेरी इजली। नाइस मीटिंग यू बादल कालरा, द बॉय नेक्स्ट डोर। आयशा और बादल की पहली मुलाकात होने के बाद ही दोनों को कुछ बातों का एहसास होता है। बादल को आयशा से एक तरह का अट्रैक्शन महसूस होने लगता है, जो कि मोस्टली फिजिकल लेवल पर है। उधर आयशा उसको पता है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव औरत है और बादल की इन्फैचुएशन को समझ भी सकती है। आफ्टर ऑल आयशा एक साइकाइट्रिस्ट है और लोगों के डिजायर्स और इमोशंस को समझना उसके लिए कोई नई बात नहीं है।
आप? हाँ मैं। गुड मॉर्निंग बादल। गुड मॉर्निंग। वो कल तुम हथौड़ी मेरे यहाँ ही भूल गए थे, तो मैंने सोचा कि रिटर्न कर देती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी थी, बाद में दे सकती थी आप। वो फ्लैट में ऑलमोस्ट सब सेटल हो गया है, तो बस मैं सामान समेट रही थी, तो सोचा कि हथौड़ी भी लौटा देती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमने कल जो हेल्प की उससे काफ़ी सारा काम जल्दी से निपट गया, सो थैंक्स अगेन। लगता है कि तुम अभी सोकर उठे हो। रात को लेट तक जाग रहे थे क्या? वो तो मैं रोज ही लेट तक जागता हूँ। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करता रहता हूँ कंप्यूटर पे, दोस्तों से चैट चलती रहती है, मूवीज देख लेता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ वगैरह वगैरह। ओह अच्छा, बढ़िया है। चलो सॉरी टू वेक यू अप, मैं चलती हूँ। दैट स्टूपिड इंटरनेट गाय अभी तक नहीं आया। मेरा वाईफाई। इंटरनेट का है? अब मेरा मतलब है आपको इंटरनेट रिलेटेड कुछ काम था क्या? हाँ, तुम्हें पता है दैट आई एम साइकेट्रिस्ट, और जब तक मैं पूरी तरह से ऑफिस स्पेस सेटअप नहीं कर लेती तब तक मुझे अपने पेशेंट्स से ऑनलाइन सेशंस ही करने पड़ेंगे। आज मेरे 1-2 सेशंस हैं और वाईफाई अभी तक सेटअप नहीं हुआ। वो इंटरनेट वाला कह रहा था कि वो आज सुबह सुबह आकर सेटअप कर देगा, पर मैं कर दूंगा सेटअप। तुम्हें आता है? अरे कल आपको बताया तो था कि मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। ओह यस, और तुम आजकल जॉब हंटिंग कर रहे हो? हाँ वही सब चल रहा है। यस, ये अभी बताया था तुमने। तो फिर ठीक है, आ जाओ घर और कर दो सेटअप। ठीक है, आप चलिए, मैं बस थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आता हूँ। ग्रेट, सी यू देन। वाह, आज तो आयशा कल से भी ज्यादा हॉट लग रही थी, और आज तो साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज भी पहना है। ओहो, इतनी सॉफ्ट स्किन है उसकी। कहीं वो मुझे कोई एंगल तो नहीं दे रही। आज भी अपने आप घर आ गई, और फिर इतना रिवीलिंग सा ब्लाउज भी पहना था। अकेली है, हस्बैंड की डेथ हुए 3 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं है। मे बी वो इस उम्र में अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ। संभाल कर बादल, ज्यादा उल्टा सीधा मत सोच, धीरे धीरे कदम रखने पड़ेंगे। पहले भाप तो ले कि आखिर वो कुछ चाहती भी है या नहीं। क्या पता उसका नेचर ही आउटगोइंग हो, और मे बी वो ऐसे कपड़े ही पहनना। जहाँ एक तरफ बादल के मन में आयशा को लेकर तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आयशा अपने घर में बादल का इंतजार करते हुए ये सोच रही थी कि कहीं वो बादल से दोस्ती बढ़ाकर कोई गलती तो नहीं कर रही। बड़ा उतावला हो रहा था बादल मेरा वाईफाई सेटअप करने के लिए। वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट। आज तो मैंने कल से ज्यादा रिवीलिंग ब्लाउज पहना है, एंड बॉयज विल बी बॉयज। अब जब आग में घी डालोगे तो आग तो भड़केगी ही। अब व्हाट टू डू? मुझे तो बचपन से वेल ड्रेस्ड रहना पसंद है, एंड इफ आई डोंट लुक गुड तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उस बेचारे बादल को इन्फैचुएशन है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। वैसे मैडम आयशा, आप भी थोड़ा संभल कर चलिए। इट्स ओके यार, अब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना तो चलता है ना। बस इतना ध्यान रखूंगी कि बात हद से आगे ना बढ़ जाए। हाय, आओ बादल, कम। ओके। मेरा लैपटॉप और राउटर वगैरह सब उस डेस्क पर रखा है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन का एनुअल प्लान तो खरीद लिया है, बस अब सेटअप करना है। इट्स ऑल देयर ना? तुम्हें और कुछ चाहिए?
बस वो आपके लैपटॉप का लॉगिन पासवर्ड चाहिए था। वो यस, जस्ट टाइप साइकोथेरेपी, सब स्मॉल कैप्स। PSYKO। The spelling is PSYCHOTHERAPY। ओके, हो गया। ग्रेट। कुछ और चाहिए? नहीं, बस कुछ मिनट में सेटअप हो जाएगा। सुपर्ब। मैंने नींबू पानी बना के रखा है तुम्हारे लिए, अभी लेकर आती हूँ। क्या बनती है यार, जितना देखो उतना कम है। आई विश की बात कुछ आगे बढ़े तो मजा है। वैसे ये तो पक्का है कि वो काफी ओपन माइंडेड और फॉरवर्ड थिंकिंग की है, तभी तो खुद को नाम से बुलाने को कहा था। इससे पता चलता है कि मॉडर्न थिंकिंग है। क्या करूं, कोई तो तरीका होगा कि आगे बात बढ़ाई जा सके। समझ नहीं आ रहा। ये लो ठंडा नींबू पानी। थैंक यू। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। कल वाले से तो काफी अलग टेस्ट कर रहा है। वो कल तो घर सेटल हो रहा था, इसलिए आज सब मसाले वगैरह यूज करके बनाया है। अच्छा है। तो एक बात पूछनी थी आपसे, वाईफाई का लॉगिन नेम और पासवर्ड क्या रखूं? पासवर्ड तो वही रख दो, लैपटॉप वाला, याद रखने में आसानी होगी। और लॉगिन तुम कुछ भी कर लो। ओके, ठीक है। हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी? और क्या, ये तो बड़ा ही इजी सा काम था। आप अपने फोन पे वाईफाई ऑन करके लॉगिन करो, पता चल जाएगा कैसा चल रहा है। ओके, वाईफाई ऑन किया। बड़े सारे नेटवर्क्स दिखा रहा है। वो नेटवर्क का नाम है क्वीन आयशा। व्हाट? क्वीन आयशा? अरे तुमने मुझे कहाँ की रानी समझ लिया? नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि अरे इतना एम्बैरस मत करो मुझे, लोग सोचेंगे पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। क्वीन आयशा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, ये आप पर सूट करता है। कोई कुछ नहीं सोचेगा। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए रख लेते हैं। सही है। तो बादल, अब ये बताओ कि तुमने मेरी इतनी मदद की, सो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कह रही हो आयशा? मैं तो चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, और मैं भी आपके साथ पता नहीं क्या क्या करना चाहता हूँ। बादल, बादल कहाँ खो गए? बादल वो कुछ कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं। वो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद की, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि कल कहीं डिनर पे चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल हम चल रहे हैं, बस फाइनल। तुम्हें कोई काम वाम तो नहीं है ना? नहीं तो ठीक है, कल डिनर का फिक्स रहा। वैसे भी मैं यहाँ नई नई शिफ्ट हुई हूँ और इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो तुम रेस्टोरेंट चूज करोगे और हम वहां जाएंगे, और तुम मुझे गुड़गांव भी अच्छे से दिखाओगे। ओके, ठीक है। डन। आखिरकार आयशा बादल को डिनर पर चलने के लिए मना ही लेती है, और बादल इस ऑफर को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और उसे लगने लगता है कि शायद
आयशा उसमें इंटरेस्टेड है। उधर आयशा जानती है कि बादल उससे इन्फैचुएटेड है, लेकिन फिर भी वो उसको डिनर पर चलने के लिए कहती है। आयशा काफी कॉन्फिडेंट है कि वो बात को आगे बढ़ने नहीं देगी। अगले दिन दोनों एक अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। नाइस फूड। हाँ, बहुत टेस्टी है। मुझे ना चाइनीज खाना बचपन से बहुत पसंद है। आई लव इट। मुझे भी। वो हमारी बिल्डिंग के पीछे एक चाइनीज वैन खड़ी होती है, उसका चिकन चाउमीन बहुत ही सही है। मैं इंडियन स्टाइल चाइनीज की बात नहीं कर रही हूँ। आई लाइक ऑथेंटिक चाइनीज फूड। हाँ हाँ, वो भी बढ़िया है। यू नो, आज मैंने पहली बार ढंग से गुड़गांव देखा है। थैंक्स फॉर शोइंग मी अराउंड। अरे थैंक्स किस बात का। वैसे यहाँ बिल्डिंग्स के अलावा देखने को है ही क्या। हाँ, मॉल्स अच्छे हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह के बहुत से ऑप्शंस हैं, बस यही है। हाँ वो तो है, लेकिन वो गोल्फ कोर्स वाला एरिया अच्छा था, खुला दुला, और वो कर्विंग रोड वाज नाइस। हाँ, बस वही एक जगह है जहाँ लगता है कि शहर के बाहर आ गए। आप पहले कभी गुड़गांव नहीं आए हो क्या? आप तो बता रहे थे कि आप बचपन से ही दिल्ली में पले बड़े हो। पता है 20-25 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये एरिया सही में गांव जैसा था। तब से लेकर अब तक इतनी फास्ट डेवलपमेंट हुई है कि ये एक मॉडर्न सिटी जैसा बन गया है। और क्योंकि मेरा कभी यहाँ रेगुलरली आना हुआ नहीं, तो जब भी आती थी तो ये एरिया पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखता था। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो फिर आप दिल्ली से गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुई? बस दिल्ली में कुछ यादें ऐसी हैं जिनसे मैं दूर रहना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। आपने बताया था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कैसे? कोविड से। ओह, अब तो इस बात को 3 साल हो चुके हैं। कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी ना 2020 में, तब बिल्कुल शुरुआत में ही फास्ट हुए। ओह सॉरी। इट्स ओके। मुझे भी कोविड हुआ था उस वक्त, लेकिन इतना सिवियर नहीं जितना राजीव को। आई गेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सब। ओह अच्छा, सॉरी अगर मेरा ये सब पूछना अगर आपको बुरा लगा तो। अरे नहीं नहीं, आई एम फाइन नाउ। 3 साल मैंने इस सब के बारे में इतना सोच लिया कि अब इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। यही मेन रीज़न है कि मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। दिल्ली वाला घर मैंने रेंट पर चढ़ा दिया है और राजीव की और मेरी सेविंग से यहाँ पर फ्लैट खरीद लिया। एंड नाउ आई एम हियर। ओह अच्छा, और आपकी फैमिली वगैरह? मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में ही रहते हैं, राजेंद्र नगर में। मैं 3 साल से उन्हीं के पास रह रही थी। फिर लगा कि कब तक उनके सर पर चढ़कर बैठी रहूँगी। आई शुड गेट ऑन विद माई लाइफ एंड मेरे अपने घर में मुझे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए यहाँ आ गई। सोच रही हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने चले जाया करूँगी। ये सही रहेगा। अच्छा तुम बताओ, कैसी चल रही है जॉब हंटिंग? ठीक ही चल रही है। कितना टाइम हो गया तुम्हें मास्टर्स किए हुए? बस अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, तब से बस यही चल रहा है। जॉब्स के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यूज वगैरह वगैरह। सो एनीथिंग इन द पाइपलाइन? अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं क्या? कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। आफ्टर ऑल तुम काफ़ी ब्राइट हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी रिसेशन चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम श्योर तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बॉय के साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एंड व्हाट एल्स? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात थोड़े ना है। वो तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई ना, गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। आफ्टर ऑल यू आर अ गुड लुकिंग बॉय। सो
व्हाट डू यू से? एक एक ड्रिंक और हो जाए? हाँ ओके ठीक है। ग्रेट। वैसे कल मुझे कोई काम नहीं है और अच्छा हुआ मैं अपनी कार नहीं लेकर आई, तो ड्राइव करने का भी झंझट नहीं है। हाँ ये सही हो गया। चलो एक एक ड्रिंक और लेते हैं फिर चलते हैं। तुम्हारी मॉम भी सोच रही होंगी कि कहाँ गायब हो गया। वो तो मुंबई गई हुई है कॉन्फ्रेंस पर, और वैसे भी मैं तो लेट तक जागता ही हूँ। ओह अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं और कोई बढ़िया सी मूवी या फिर वेब सीरीज देखते हैं, ड्रिंक भी वहीं कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। ग्रेट। तुम बिल मंगवाओ, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। और मेरा वेट करना, बिल मैं दूंगी। उफ, क्या बात है बादल, ये तो मामला गर्म होता जा रहा है। ड्रिंक्स, मूवी, रात का वक्त। आयशा और बादल डिनर के बाद टैक्सी पकड़कर घर जाते हैं। डिनर के दौरान दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। आयशा बादल से अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ शेयर करती है और बादल भी आयशा के सामने कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करने लगता है। दो ड्रिंक्स पीने के बाद वैसे भी लोग अपने इनहिबिशंस भूल ही जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं कि दोनों का एक दूसरे से कंफर्टेबल होना क्या रंग लाता है। वाओ, नाइस मूवी। मैं तो तीसरी बार देख रहा हूँ। अच्छा, पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दी। गाने तो बेस्ट है। गाने तो मैंने भी सुने थे, पर आज पिक्चर में देखकर और भी मजा आ गया। वैसे टाइम कितना हो गया? ओह, अभी तो बस 11:30 ही बजे हैं। ओह बस, मुझे तो लग रहा था कि रात के 2-3 बज गए होंगे। हाँ मुझे भी। तो फिर क्या करना है? कुछ भी जो आपको ठीक लगे। वेट, पहले मैं कुछ म्यूजिक लगा देती हूँ। दिस इज गुड। सो देन एक और बियर लोगे? हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। क्या बात है बादल, इतनी रात हो गई है फिर भी जाने नहीं दे रही है। लगता है आज तो जरूर कुछ होकर ही रहेगा। अरे क्या करूं, औकात ही जकड़ लूंगा। नहीं, बुरा मान गई तो? अरे अगर बुरा ही मानना होता तो इतनी देर तक रुकने को क्यों कहती? ऊपर से बियर पे बियर, मैं तो थोड़ा सा टुन हो गया मैं यार। चलो, अगर मौका मिला तो छोड़ूंगा नहीं। ये लो, चीयर्स। चीयर्स। ये कौन सा म्यूजिक चलाया है? मैंने तो ऐसा म्यूजिक पहले कभी नहीं सुना। इसे जैज कहते हैं। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैंने ऐसा कुछ कभी सुना नहीं। कुछ और लगाना है तो प्लीज गो अहेड। नहीं ठीक है। मैंने तो इसीलिए लगाया क्योंकि ये म्यूजिक बैकग्राउंड में चलाने के लिए अच्छा रहता है और लोग आराम से बात भी कर सकते हैं। वो तो है। तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है? मुझे तो बस रेगुलर म्यूजिक पसंद है। रेगुलर म्यूजिक मतलब वही बॉलीवुड, पंजाबी, पॉप वगैरह वगैरह। और मैंने वो वाला म्यूजिक ज्यादा नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मतलब सुना तो है, अब इतना पॉपुलर म्यूजिक तो हर जगह चलता है तो कोई कैसे अवॉइड कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के म्यूजिक में। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी कभी बॉलीवुड के भी कुछ गाने काफी अच्छे होते हैं।
तो वो जरूर सुन लेती हूँ। तो आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? पुरानी फिल्मों के गाने, गजल्स, क्लासिकल वगैरह। उत्तरी मतलब सीरियस म्यूजिक। अब इतना भी सीरियस नहीं है, यूँ कह सकते हो कि इस तरह के म्यूजिक में कुछ मतलब होता है। अच्छा, आप साइकियाट्रिस्ट हो ना, शायद इसलिए आपको मतलब वाले गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या बात है, ये पहली बार है कि तुमने कुछ इंटरेस्टिंग सी बात की है, वरना अभी तक तो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें ही निकल रही थी तुम्हारे मुंह से। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि आप वैसे तो काफी मॉडर्न हो, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हर चीज को परख रही हो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं हर चीज को परख रही हूँ? ऐसा है तो ये बताओ कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। अब मुझे क्या पता, मैं साइकियाट्रिस्ट थोड़ी ना हूँ, वो तो आप हो। वैसे तुम एक तरह से सही भी हो। अब इतने सालों से लोगों के इमोशंस और थॉट्स को एनालाइज करते करते हो सकता है कि ये मेरा सेकंड नेचर बन गया हो। देखा, मैंने सही पकड़ा ना। अब आप बताओ कि पिछले 3 महीनों में आपने मुझे कैसे एनालाइज किया है? अरे बाप रे, तुमने तो मुझे काम पर लगा दिया। अरे बताओ ना प्लीज। लो, मैं आपके पास आके बैठता हूँ। ये लो, मैं आ गया। अब अगर आप कुछ हिप्नोसिस वगैरह करना चाहती है तो वो भी कर लो। हिप्नोसिस नहीं बुद्धू, हिप्नोसिस। और ये सब फालतू की बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ की सिचुएशन से डील करने में मदद करती हूँ। तो मुझे भी मेरी प्रॉब्लम से डील करने में मदद करो ना। अच्छा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर एक ही ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे 24 घंटे परेशान करती है। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या है? तुम। क्या? अब तो मैं कैसे बताऊं? कहना क्या चाह रहे हो? बस मुझे एक बार तुम्हें किस करने ना। What the hell is wrong with you, बादल? वो मैं क्या? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? Just because मैं तुम्हारे साथ घुल मिल रही हूँ तो इसका कोई भी मतलब निकालोगे क्या? How dare you? नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? टिपिकल मेल मेंटालिटी। चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, फिर भी डिस्गस्टिंग सोच। आई एम अ ह्यूमन बीइंग बादल, ना कि कोई मांस का लोथड़ा जो कि जब मन किया तो उठाकर नोच खा लिया। आई थॉट कि तुम एक इंटेलिजेंट स्वीट लड़के हो, पर तुम भी वैसे ही निकले जिसकी वजह से सारे मर्द जात बदनाम है। I'm sorry, very... Get out. मैंने कहा ना sorry. Get out. इस थप्पड़ की गूंज सुनी आपने दोस्तों? आई एम श्योर बादल को भी थप्पड़ की गूंज काफी टाइम तक सुनाई दी होगी। थप्पड़ मारने के बाद आयशा बादल को अच्छे से डांटती है और उसको घर से चले जाने के लिए कहती है, और बादल शर्म से डूबा हुआ चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर एक दिन आयशा कुछ शॉपिंग करने के बाद बेसमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती है। ओह, इतना सारा सामान, शॉपिंग करते वक्त ध्यान ही नहीं दिया। अब इस सब सामान को ऊपर ले जाने में कम से कम 2 चक्कर लगेंगे। यार, मैं कुछ मदद करूं क्या? नहीं, इट्स ऑल राइट। काफी ज्यादा सामान है, आप अकेले इतना सारा कैसे? मैंने कहा ना, इट्स ऑल राइट। आई एम सॉरी आयशा।
सही में मैं सच में सॉरी कह रहा हूँ। इधर आओ, ये दोनों थैलियां उठाओ। कौन से थैले? वो दोनों वाइट वाले जो डिक्की में पड़े हैं। क्या हुआ, भारी है क्या? नहीं ठीक है। चलो अब। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं जरा पास में दोस्त से मिलने गया था, बस अभी स्कूटर पार्क किया ही था कि आप दिख गई। ये तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो? वो मैंने सोचा कि हमने डिसाइड किया था ना कि तुम मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाओगे। हाँ किया तो था, पर क्या? जो डिसाइड किया था उसको फॉलो करो। ठीक है। लिफ्ट का बटन दबाओ। अरे थैली नीचे रख दो, फिर आराम से दबा लेना। वैसे भी थैली पकड़े पकड़े थक जाओगे। आयशा, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुम ये कह चुके हो और मैं सुन भी चुकी हूँ। लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया ना अब तक। कम से कम मुझे माफ तो कर दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो क्या तुम्हें ये थैली उठाने देती? लेकिन अगर एक बार तुम कह देती तो। चलो अब थैली उठाओ, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। क्या बात है, आयशा सही में एक मॉडर्न और ओपन माइंडेड औरत है। बादल को ऐसे माफ कर देना उसके बड़प्पन का सबूत है। शायद आयशा का एक साइकाइट्रिस्ट होना उसको ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर को समझने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो ये समझ पाई कि बादल कोई बुरा लड़का नहीं है, बस वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये थैले यहाँ रख दूं? यहाँ क्यों रखोगे? एक मिनट, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अंदर डाइनिंग टेबल पे रखना। यहाँ टेबल पे रख दो। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। नींबू पानी पियोगे? हाँ? मैंने कहा नींबू पानी पियोगे? नहीं, मुझे चलना। अरे पी लो, इतना सामान उठाकर लाए हो। ठहरो, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये आयशा का चक्कर क्या है, समझ नहीं आता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसे एक्ट कर रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब ठीक है, उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है यार? मिस्टर बादल, तूने फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। जब पिछली बार अपना दिमाग लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? इसलिए ज्यादा मत सोच, जो जैसे चल रहा है ना उसको चलने दे। हर चीज के पीछे का मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये लो। थैंक्स। तो और बताओ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं चल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब वो बस रेगुलर जॉब इंटरव्यूज वगैरह। सो देन कुछ बात आगे बढ़ी? वैसे कंपनी के इंटरव्यू का फाइनल राउंड था कल। ओह नाइस। तो फिर एनी न्यूज़? उन्होंने ऑफर लेटर मेल किया आज सुबह। रियली? ये तो बड़ी अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस। वो तो है। अरे क्या हुआ, तुम कुछ खास खुश नहीं लग रहे? वो बस ऐसे ही। अरे बताओ ना। वो अगर मैं जॉब एक्सेप्ट करता हूँ तो यूएस शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना सैड क्यों हो? वो मैं इंडिया छोड़ना नहीं चाहता ना, फिर मम्मी भी अकेली हो जाएंगी। बड़ी फिक्र हो रही है मम्मी की। वैसे भी तुम उनके साथ कितने टाइम स्पेंड करते हो? हाँ, वो तो सारे वक्त बिजी रहती हैं। वो तो है। मैं सब समझती हूँ। यहाँ पर तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। घर पे मेड आती है जो सब सफाई करती है, खाना बनाती है। यूएस में सब नहीं मिलने वाला, वहाँ सब काम खुद करना पड़ता है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मेरे दोस्त है और मैं इस शहर से काफ़ी फेमिलियर हूँ। और अगर तुम्हें मुंबई या फिर बैंगलोर में भी जॉब मिलेगी तो भी सेम सिचुएशन ही होगी ना। अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो लाइफ में नहीं चलेगा। यूएस जाओगे, नए तरह के लोगों और कल्चर से इंटरैक्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग और उसकी सोच इवॉल्व होगी। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा।
शायद आप ठीक कह रही हो। आई नो मैं ठीक कह रही हूँ। अब ज्यादा मत सोचो और जॉब एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। आई नो यू विल डू वेरी वेल। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मतलब आपने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। अरे बुद्धू, मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमने अपने दिमाग में कुछ सोचा और उसको रियल मानने लग गए। सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। वो तुम इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही थी कि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या? देखा, अब तुम फिर मन में कुछ सोचने लग गए। लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई लाइक यू क्योंकि तुम एक इंटेलिजेंट और स्वीट लड़के हो और मेरे दोस्त हो, बस। हाँ, आई प्रॉमिस मैं इस दोस्ती को कभी खराब नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस। सो स्वीट। चलो अब ये सब अपने मन से निकाल दो और जॉब का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो। ओके, अभी मेल करता हूँ। वैसे यूएस कब तक जाना होगा? वीजा वगैरह और बाकी फॉर्मेलिटीज होते होते 1 महीना तो लग ही जाएगा। ओह, तब तो हमारे पास 1 महीना है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, और इस बार डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से। डन। और इस बार डिनर के बाद की मूवी मैं डिसाइड करूंगी।